हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का दोस्तों वीडियो बहुत एजुकेशनल होने जा रहा है क्योंकि आज हम सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लें कि किस तरीके से फ्यूचर में उसका बिहेवियर रहने वाला है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रेडिक्शन करते हैं हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, वो किसकी मदद से करते हैं? पैरामीटर या जो टूल हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसका नाम है इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या करता है? ये इंडिकेटर दोस्तों हमें पहले ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में इस इंडेक्स का या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस दोस्तों जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, मान लीजिए 20 दिन का हम कर रहे हैं, तो उन 20 दिन का लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा किसी इंडेक्स या स्टॉक का डिवाइडेड बाय एन, जो कि हमने 20 डेज का पीरियड लिया। तो दोस्तों पहले उन 20 दिन का सम और डिवाइडेड बाय जितने हमने एंट्रीज ली जो कि होगा 20। तो दोस्तों जो ये एवरेज आएगी हमारे पास निकल करके या जो ये वैल्यू निकल करके आएगी ये होती है सिंपल मूविंग एवरेज। अब दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है? तो दोस्तों उसके समझने के लिए सबसे पहले हमें वेटेड मूविंग एवरेज को समझना पड़ेगा। तो ये वेटेज मूविंग एवरेज क्या होती है? दोस्तों एक पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस किसी भी दिन का हम उसको एक वेटेज दे देते हैं। तो और दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो दोस्तों ये एवरेज आती है इसके बेसिस पे हम ये इसको ऐड करते हैं और उसके बेसिस पे दोस्तों हम निकालते हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा या क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट वो आता है वो उसे वेटेज मूविंग एवरेज कहा जाता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोस्तों डिपेंड करती है वेटेज मूविंग एवरेज पे, क्योंकि ये एक तरीके से इसी का इस्तेमाल करती है और एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचती है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम होता है ये जो सबसे रिसेंट वैल्यू होती है दोस्तों, या सबसे रिसेंट पीरियड होता है या दिन होता है, ये इसको हायर वेटेज देती है। तो इसको वेटेज मूविंग एवरेज की मदद से समझ लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए फिर हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 20 है, कि 20 दिन की हम एवरेज मान रहे हैं। तो जितनी दूर ये वैल्यू जाती चली जाती है उसकी वैल्यू ये कम लेता है। जैसे कि पहले दिन की वेटेज ये कम लेगा, दूसरे दिन की वेटेज पहले दिन से बढ़ा देगा, और आते आते सबसे ज्यादा वेटेज ये देगा दोस्तों जो सबसे प्रेजेंट करंट डे रहा होगा। जैसे ये 21वें दिन की अगर हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो 20वें दिन को सबसे ज्यादा वेटेज देगा दोस्तों। तो इसके बेसिस पे ये वेटेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है और उसके बेसिस पे दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आती है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस बात को समझ में आता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक फायदा है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज पे आता है। जो फायदा ये है दोस्तों कि ये करंट डे पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंस रखता है, ये सबसे ज्यादा वेटेज देता है ये करंट डे पे, जिसकी मदद से जो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आता है, जो वैल्यू निकल करके आती है वो ज्यादा अच्छी होती है और वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू दोस्तों जो सिंपल मूविंग एवरेज की होती है। क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज हर एक दिन को बराबर वेटेज दे रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है कि जो करंट डे होता है वो उसको सबसे ज्यादा एवरेज देता है। अब दोस्तों इसी का इस्तेमाल करते हुए हम सीधा देख लेते हैं एक चार्ट, जिस चार्ट की मदद से हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से मूविंग एवरेज हमें इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल फ्यूचर की चीजों में कर सकते हैं दोस्तों। तो सीधा दोस्तों हम चलते हैं एक चार्ट पे। हमने इंडिया मार्ट का दोस्तों चार्ट खोल लिया। अब इंडिया मार्ट का चार्ट आपके सामने दोस्तों विजिबल है। हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज ले ली है, मैंने यहाँ पर डाल रखी है दोस्तों 50, 100 और 200 की। मैं आपको ये डालना भी सिखाऊंगा कि ये वैल्यूज कैसे ली हैं मैंने और किस तरीके से इस चार्ट को हम ये मूविंग एवरेजेस पे लगाते हैं और किस तरीके से इसको देखना होता है दोस्तों। अब सबसे पहले हम इंडिया इंटरमेश के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एक स्टॉक का एक एग्जांपल ले लिया। तो दोस्तों हमने 50 पीरियड की, 100 पीरियड की और 200 पीरियड की हमने एक एवरेज ले ली। अब ये एवरेजेस हमने इस हिसाब से लिए दोस्तों, ये एवरेजेस उस तरीके की हैं कि ये लॉन्ग टर्म फ्रेम पे स्टॉक क्या करने वाला है या क्या कर रहा है थोड़ा उसको बताती है। छोटी छोटी एवरेजेस भी होती है, जैसे आप 5, 8, 13, 21 इस तरीके की एवरेजेस भी आप लेते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके अलावा 9 और 21 नाम की भी वैल्यू ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम की है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि लंबे समय के चार्ट में हमें किस तरीके से इस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैंने 50, 100 और 200 की लगाई है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब 50 की मैंने डिनोट करी है ब्लू से, 100 की मैंने डिनोट करी है दोस्तों रेड से, और जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो ग्रीन से। अब आप यहां पर दोस्तों चार्ट चलते हुए देख रहे हैं, अब यहां पर स्मूथली चार्ट हमारा चल रहा है। अब लेकिन यहां पर क्या हुआ दोस्तों, जनरली यहां पर कुछ इस तरीके का हुआ कि ये वाली जो ब्लू लाइन है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहां पर कि जो ब्लू लाइन है रेड लाइन से ऊपर निकल गई। अब जब ये रेड लाइन से ऊपर निकल गई तो आप देख सकते हैं कि एक सिग्नल मिला कि मार्केट ये बुलिश है या ये स्टॉक इस एक तरीके से बुलिश है। तो उसके बाद ये स्टॉक ऊपर बढ़ता चला गया दोस्तों। यहां पर अगर हम एवरेज के बारे में बात करें तो यहां पे ऑलमोस्ट इसका क्लोजिंग प्राइस था 8000 के आसपास। अगर आप देखेंगे यहां पे तो 8000 के आसपास था दोस्तों। और अगर इसके एंड में हम देखें दोस्तों, यहां पर हम देखें तो 8000 के आसपास ही था, 8148 टू बी प्रिसाइज। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमें सिग्नल मिला दोस्तों, ये स्टॉक बढ़ता चला गया और उसके बाद दोस्तों इसने हाई बनाया लगभग 9700 का। आप यहां देख सकते हैं इस जगह पे आप देखिएगा कि 9700 के आसपास का इसने हाई बना दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस पोजीशन पे क्या हुआ, आप देखेंगे कि ब्लू लाइन ने नीचे जाना शुरू किया। अब ब्लू लाइन ने जैसे जैसे नीचे जाना शुरू किया दोस्तों, इस पॉइंट के आसपास स्टॉक ने, इस ब्लू लाइन ने दोस्तों रेड लाइन से नीचे निकल गई। मतलब छोटे टाइम फ्रेम की, जो कि 50 की वैल्यू है दोस्तों, इस 50 के टाइम फ्रेम की वैल्यू 100 से नीचे चली गई। अब जब ये इससे 100 से नीचे चली गई दोस्तों, यहां पर इसका क्लोजिंग प्राइस हम देख लेते हैं 7300 के आसपास आप देख सकते हैं यहां पर। तो ऑलमोस्ट 7300 के आसपास यहां पर ये प्राइस था और ये नीचे चली गई इसकी वैल्यू। अब यहां से हमें एक सिग्नल मिलना शुरू हो गया कि इस स्टॉक में वीकनेस आती जा रही है। और सबसे लंबा टाइम फ्रेम का एक होता है दोस्तों, जो हम लॉन्ग टर्म पे देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जैसे जैसे ये ब्लू लाइन दोस्तों नीचे आती रही, यहां पर आप देखेंगे कि इसने, इस वाली लाइन ने ऑलमोस्ट ग्रीन लाइन को भी नीचे छोड़ दिया। मतलब 200 पीरियड की मूविंग एवरेज भी इसने नीचे तोड़ दी। अब इस डे अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें तो 6400 के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस था दोस्तों, ठीक है। अब 6400 से हमें एक प्रॉपर सिग्नल मिल गया कि ये स्टॉक अब एक नेगेटिव टर्न में आ गया है, एक नेगेटिव इसका ट्रेंड पकड़ चुका है ये स्टॉक। तो दोस्तों 6400 के आसपास से स्टॉक नीचे जाता चला गया और आज की डेट में अगर आप इसका क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 के आसपास आ चुका है दोस्तों। तो हमें इसकी मदद से पता लगा कि कैसे स्टॉक का ट्रेंड बदल चुका है। और दोस्तों एक वक्त अगर आप पीछे का चार्ट देखेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि ये स्टॉक इन एवरेजेस के आसपास घूमने की कोशिश करता है। और यही जो एवरेजेस हैं एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती हैं दोस्तों। आप जैसे कि इस जगह पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने 6400 के आसपास से यहां पर जाने की कोशिश करी, जिसका हाई था लगभग 6900 के आसपास। और 6900 से ऑलमोस्ट इस ब्लू लाइन से इसे एक रेजिस्टेंस मिली। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको और अच्छे से दोस्तों मैं एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये एक्ट करती है। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से अपना जो भी डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन को आप इससे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इसने नीचे जाने की, इसी लाइन को क्रॉस ना करते हुए इसने लाइन यहां से नीचे आया और जो में 6400 के आसपास इसका ट्रेंड पता लगा था, अब ये 5000 पे आ चुका है दोस्तों और ये एक नेगेटिव टर्न पकड़ चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों मूविंग एवरेजेस काम करती हैं और आगे चल के ये एक तरीके से हमें सिग्नल भी देती है कि जब ये छोटे टाइम फ्रेम की लाइन बड़े टाइम फ्रेम की लाइन से ऊपर निकल जाती है तो एक ट्रेंड के बारे में बताती है कि करंटली इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है या बेयरिश हो चुका है, यानी कि ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है या नीचे जाता हुआ ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों इसका काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी किया जाता है, जो और अच्छे तरीके से कुछ एग्जांपल के साथ हम करेंगे और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में आपको बताऊंगा उसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब दोस्तों इसको बात कर लेते हैं, एक चार्ट और ले लेते हैं हम निफ्टी 50 का दोस्तों। अब निफ्टी 50 का चार्ट कुछ इस तरीके से है, मैं आपको इस वक्त ये भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से इस चार्ट में मूविंग एवरेजेस निकालते हैं दोस्तों। तो हमने निफ्टी 50 का चार्ट खोला दोस्तों और यहां पर हमने क्या किया कि इस पर मूविंग एवरेजेस लगाने की कोशिश करी, या मूविंग एवरेजेस इसके ऊपर लगा लेते हैं। हमने यहां पर दोस्तों इंडिकेटर्स का यहां पर खोला और इंडिकेटर्स के यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लगा लिया। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमने 3 वैल्यूज ले ली, ठीक है, 3 बार इस पे क्लिक किया और 3 वैल्यूज का देख लेते हैं हम इसी हिसाब से। अब निफ्टी 50 में क्या चल रहा है दोस्तों, लंबे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, अगर आपको लंबे टाइम फ्रेम पे जैसे आप देख रहे हैं 50, 100 और 200 का, आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटी छोटी वैल्यूज का देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 वैल्यूज लगाई हैं, आप किसी 2 वैल्यूज को भी ले सकते हैं। जैसे आप 5 या 20 का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 9 और 21 का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में कुछ लोग 5, 8 और 13 का भी एक एवरेज निकालते हैं और जो अगर 5 वाली लाइन
8 और 13 से ऊपर चली जाती है तो वो एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है, और जब 5 वाली लाइन 8 और 13 से नीचे चली जाती है दोस्तों तो उसे एक बियरिश सिग्नल माना जाता है। तो इसी तरीके से हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम 50, 100 और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर इनपुट में हमने डाला 50, इसकी वैल्यू स्टाइल को हमने थोड़ा दोस्तों मोटा कर लिया, ब्लू एक लाइन लगाई, ठीक है, और प्राइस लाइन को हमने लंबा खींच दिया, तो और हमने यहां पर ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी वाली वैल्यू ली, दूसरी वाली मान लीजिए हमने ली रेड वाली, ठीक है, रेड वाली का प्राइस बढ़ा दिया, इनपुट में हमने डाल दी वैल्यू 100। अब 100 वैल्यू डाल दी तो 100 की भी आ गया रिजल्ट। उसके बाद तीसरी जगह हमने डाला दोस्तों वैल्यू 200 की, स्टाइल में हमने चेंज किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट क्योंकि यही मानी जाती है, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स बेस्ट जो होते हैं लंबे समय में 200 पीरियड की मूविंग एवरेज ही देती है, तो हमने 200 के टाइम फ्रेम पे लगा लिया दोस्तों। अब आप यहां पर देखेंगे कि क्या हुआ यहां पर कि अल्टीमेटली मार्केट ने यहां पे आसपास घूम रही है 50 के, यहां से अभी 50 को दोस्तों, यहां से अगर आप इस वाली कैंडल को देख पाएंगे तो इसने जो निफ्टी का चार्ट है लगभग 200 पीरियड की मूविंग एवरेज पे आने की कोशिश करी अभी, जो 20 तारीख का है, 20 दिसंबर का, और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे ना आते हुए इसने यहां पर सपोर्ट ली, और दोस्तों एकदम से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया और बहुत शार्पली ऊपर भागा दोस्तों। ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज का कमाल है। तो ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोस्तों क्योंकि हम ही नहीं देखते, ये पूरी दुनिया देखती है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट मानी जाती है, और इसी की वजह से इसके आसपास एकदम बाइंग आई, और देखिए कि ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट निफ्टी एकदम अपने लो जो रिसेंट का उसने बनाया उससे ऊपर भाग गई। अब यहां पर दोस्तों क्या किया, इस वाली कैंडल पे हमने 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि डोजी कैंडल एक बनाई, कि मतलब मार्केट अनडिसाइसिव थी कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन ऊपर या नीचे जाने की जद्दोजहद में उसने सपोर्ट कहां ली थी, उसने 50 पीरियड की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली थी, क्योंकि वो क्लोजिंग बेसिस पे 50 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहती थी मार्केट। अब अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, 100 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी। अब 100 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी और दोबारा मार्केट ने आने की कोशिश करी आज की डेट में लगभग 16,573, मतलब 16,573 के आसपास इसने आने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों वो सपोर्ट इतना जबरदस्त है कि उसके पास आने से पहले ही मार्केट फिर दोबारा आज एक छोटा सा रिवर्सल दिया। हो सकता है कल को मार्केट फिर दोबारा इसे छूने की कोशिश करें, लेकिन लंबे टाइम फ्रेम पे दोस्तों जो ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट की तरह मानी जाती है। तो यहां पर पूरे चांस है कि मार्केट सपोर्ट करेगी, लेकिन दोस्तों अगर ये वाली वैल्यूज नीचे आ जाए तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है किसी भी इंडेक्स के लिए और किसी भी स्टॉक के लिए। जैसे कि मैंने आपको पीछे इंडिया मार्ट का बताया कि जब ये तीनों वैल्यू, जब ये ग्रीन लाइन सबसे टॉप पे होगा, जो ब्लू लाइन है वो रेड और ग्रीन को भी नीचे पास करके चली गई, तो वो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके इंडिया मार्ट इंटरमैश का स्टॉक एकदम धड़ाके से गिरा दोस्तों। तो मैं इसी चीज का ध्यान रखना है और इसी पे फोकस करके चलना है दोस्तों, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस सिर्फ हम ही लोग नहीं देखते, ये पूरे दुनिया भर के लोग देखते हैं अपनी अपनी जिस भी स्टॉक में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रेड कर रहे हैं, चाहे ये कमोडिटीज की बात हो और चाहे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात हो, हर जगह ये चीज फॉलो करी जाती है दोस्तों। तो इसका हम एक आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत हेल्पफुल रह सकता है, एक इंडिकेशन दे सकता है कि कल को इस स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स में कैसा बिहेवियर रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और मूविंग एवरेज के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे दोस्तों। अगर आपको मूविंग एवरेज से रिलेटेड कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। हमारा यहां पर मकसद है कि हम सारे लोग मिलकर के सीखें दोस्तों। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉक की रिकमेंडेशन का फोकस नहीं है, हमारा यहाँ पर मकसद है कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम लोग हैं दोस्तों, जो इतने समय से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, मेरी यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग मिलकर के सीख भी पाए, सिर्फ और सिर्फ ये टिप्स के चक्करों में ही ना रहें। क्योंकि दोस्तों अगर आप आत्मनिर्भर बन गए, आप खुद ही सारी चीजें सीख गए दोस्तों, तो इससे बड़ी जीत इस चैनल की नहीं हो सकती। तो हमारा पूरा मकसद रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि हर तरीके से हम सीखें और मिलकर के साथ आगे बढ़े दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, आप आगे भी इसी तरीके की लर्निंग पाना चाहते हैं,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे मेरा ही मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आगे भी पूरी कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूं और हम मिलकर के इसी तरीके से इस चैनल पर फ्री में सीखते रहें दोस्तों। क्योंकि मेरा मकसद है कि यहाँ पर फ्री में हम ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाए दोस्तों। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।